हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मफी में। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ जा रहे हैं क्लास 1 NCERT मैथ का चैप्टर 3 और ट्रिप टू भोपाल। मतलब हम लोग ट्रिप करने वाले हैं गाइस भोपाल में जाकर। मतलब आपको मैं भोपाल में नहीं ले जा रहा, इस चैप्टर में जो बच्चे हैं वो भोपाल में जाने वाले हैं और ये एक स्कूल की कहानी है जिसमें बच्चे भोपाल में जाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है ट्रिप में भोपाल में। और इससे पहले मैं बता दूं, चैप्टर 1 और 2 मैंने करा दिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत लेट मैथ स्टार्ट किया है, पर इसको काफ़ी जल्दी हम लोग बुक पूरी कंप्लीट कर देंगे यार। तो चैप्टर 3 अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रिप टू भोपाल, तो इस वीडियो में वो कवर करेंगे। ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। पार्ट जिसमें हम लोग 1 से पेज नंबर से 6 पेज नंबर तक पढ़ेंगे और पार्ट 2 में 7 से लेकर 12 तक, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये पार्ट 1, फिर पार्ट 2 की वीडियो आएगी और फिर एक और तीसरी वीडियो आएगी, वो पार्ट 3 नहीं होगी, वो होगी वर्कशीट, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलो अपनी पार्ट 1 को पहले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दिया है। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा नाम की एक लड़की है, आपके जैसी आपकी उम्र की लड़की है सुगंधा। वो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आज बहुत ज़्यादा उतावली है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। ठीक है, क्यों इतनी एक्साइटेड है? आपकी उम्र की एक लड़की है सुगंधा, क्लास 4 की बच्ची है सुगंधा नाम की एक लड़की है। ये वो बहुत एक्साइटेड है, इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसके स्कूल के मतलब उसके विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं सब एक ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब एक कैंप वैम्प पे जा रहे हैं भोपाल में विद देयर टीचर, अपने टीचर्स के साथ स्कूल की तरफ से। मिस्टर मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। तो जो मिस्टर मीनाक्षी और मिस्टर राकेश से शायद यही उन बच्चों को ले जा रहे होंगे, इसलिए ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कितना बस जाएगी, क्योंकि आप तो पैदल चल के तो चले, अब पैदल चल के तो भोपाल चले नहीं जाओगे, जहाँ पे भी ये लोग रहते होंगे पैदल तो आप भोपाल चले नहीं जाओगे उतने दूर। तो थोड़े 70-80 किलोमीटर दूर रहते थे ये लोग, तो आप तो चल के चले नहीं जाओगे और कार में तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए ये लोग बस मंगा रहे थे। तो यही दोनों ये लोग बात कर रहे थे कि कितनी बस लगेंगी। तो मिस मीनाक्षी कहती हैं वी विल नीड 4 बसेस। तो मिस मीनाक्षी कहती हैं हमें, एक सेकंड, मिस मीनाक्षी कहती हैं कि हमें शायद 4 बसेस लगेंगी। मिस्टर राकेश आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5। फिर पहले मिस्टर मीनाक्षी कहती हैं हमें 4 बसेस लगेंगे, फिर मिस्टर राकेश कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि 5 लगेंगे। मिस्टर मीनाक्षी ईच बस हैज़ 50 सीट। हर बस में, फिर मिस्टर मीनाक्षी मतलब जो मिस्टर मीनाक्षी थी वो कहती हैं हर एक बस में 50 सीट है। मिस्टर राकेश लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो पहले हम लोग को ये ना देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन पे चलते हैं पहले। देखो 3 2 होता है 3 2 होता है 5 5 2 7 7 0 तो 7 ही होता है, और 7 3 10 तो 1 कैरी और यहाँ पे 0। ठीक है, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 20 20 और एक 21। तो मतलब 210 बच्चे जा रहे हैं टोटल। ठीक है, मतलब हम लोग को पता चल गया 210 बच्चे टोटल जा रहे हैं। ठीक है, डू वी नीड 4 बसेस? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, 4 बस कैन टेक 50 × 4। क्या हमको 4 बस लेनी चाहिए? एक बस 50 सीट बच्चों को कैरी करती है, तो 4 करेगी 200, तो 200। तो अभी तो 10 बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे यार। एक सेकंड, तो देखते हैं अभी क्या बताया जा रहा है। So there are a total of dash children going, 210 children going. If they get 4 buses, how many children will get seat? 200. Will there be any children left without seat? Yes, 10 children. तो अब भाई 10 बच्चों के लिए तो सीट सेट नहीं कर सकते। फॉर जस्ट ए फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस। कुछ ही बच्चों के लिए हम एक और बस तो नहीं ले सकते। तो दूसरी टीचर कहती है वी कैन शेयर सीट, हम लोग शेयर करेंगे। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर मतलब बांटना। ठीक है, हम लोग सीट को बांट के करेंगे। अब क्या दिया गया है, एक सेकंड, वेटिंग फॉर बस मतलब बस का इंतज़ार हो रहा है। एक सेकंड,
साहिबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बस आर कमिंग। जो साहिबा नाम की लड़की है वो लाइन से बाहर निकलती है ताकि वो देख सके क्या बस आ रही है। सी साउट्स लाउडली, वो जोर से चिल्लाती है, आई कैन सी दैम, हाँ मैं उन्हें देख सकती हूँ। रन ग्रैब द विंडो सीट, तो चलो विंडो की सीट की तरफ भागता है। मैंने चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट बट डैश, कुछ लोग बहुत बच्चे तो एक्साइटमेंट में भागने लगते हैं, लेकिन स्टॉप, रुको, व्हाट इज दिस बस आर सो स्मॉल। तो वो उनकी एक टीचर आती है, वो बच्चे बोलते हैं चलो विंडो सीट की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी उनकी एक टीचर आती है और बोलती है रुको रुको रुको, वहाँ पे मत जाओ। और वो बोलती हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस बस आर सो स्मॉल। एक सेकंड, वो कहती हैं ये बस तो कितनी छोटी हैं, ठीक है। उनकी टीचर कहती है रुको रुको ये बस तो, एक सेकंड, उनकी टीचर कहती है रुको रुको ये बस तो कितनी छोटी है। नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट हो रहा था। वी टोल्ड यू ब्रिंग बिग बसेस, तो टीचर कहती है हमने तुम्हें कहा था कि बड़ी बसेस लाना। फिर बस ड्राइवर्स कहते हैं वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस, तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसेस नहीं थी इसलिए हम बहुत सारे छोटी बसेस ले आए, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे करते हैं, हाँ। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, हाउ मैनी मिनी बस आर नीडेड। देखो हर जो मिनी बस होती है वो कितने बच्चे को कैरी करती है, 35 स्टूडेंट। तो कितनी मिनी बस चाहिए होगी, तो 35 और 200, तो मैं आपको आंसर बताता, देखो 210 मल्टीप्लाई, एक सेकंड, पहले हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, 35 70 होता है। फिर तीन बसेस में 105 बच्चे, तो 6 बसेस में 210, तो मतलब टोटल अगर बिग बसेस आती तो 10 बच्चे को सीट शेयर करनी पड़ती, लेकिन अब अगर 6 छोटी बस आएंगी तो 210 बच्चे टोटल आराम से अट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बस 35 स्टूडेंट कैरी करती है, तो 2 कितनी करेगी, 70, और 3 कितनी करेगी, 105, तो 6 कितनी करेगी, 210, तो मतलब 210 ही बच्चे थे। तो इसलिए अगर बड़ी बस आती तो सीट शेयर करनी पड़ती, लेकिन छोटी बस ने बात बना दी। पहले देख लेते हैं कितनी बस आई हैं छोटी, 1 2 3 4 5 6, चलो भाई बात बन गई। अब किसी को सीट शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो कर लेना चाहिए सीट शेयर। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट पेज, द जर्नी बिगेंस, एक सेकंड, कम, और एक बच्चे कहते हैं कम ऑन नाउ गेट इन द फास्ट इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock। तो ये एक सर कहते हैं कि चलो जल्दी बस में घुसो, अब यहीं पे 9 बज चुके हैं। एज द बस स्टार्टेड मूविंग, बस स्टार्ट हो जाती है। चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगते हैं। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड हिल्स, कुछ बच्चे तो विंडो के बाहर देखते हैं, मतलब अपना सर नहीं निकाल देते हैं, बस ही के अंदर बैठे बैठे बाहर का नज़ारा देखते हैं, मतलब जो ग्रीनरी होती है, उसके बाद जो फील्ड्स आते रहते हैं कितने ग्रीन, उसके बाद जो हिल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं भोपाल के रास्ते में, वो सब देखते जाते हैं। इंदिरा व्हेन वी विल रीच भोपाल, इंदिरा पूछती है हम लोग भोपाल कब पहुँचेंगे। तो मिस ऐसे कहती है इफ़ वी डू नॉट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम लोग कहीं भी ना रुके, वी वुड रीच देयर इन 2 hours, तो हम लोग वहाँ पे 2 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। डैट इज़ अराउंड 10 o'clock, तो वो कितना होगा, तो देखो वो लोग बताया गया था पहले कि वो लोग 9 बजे निकले थे, तो हम लोग समझते हैं, देखो वो लोग पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लोग तो 9 बजे निकले थे, उन्होंने बोला था, तो 9 में 2 hour प्लस करेंगे 9 10 11, तो 11 बजे तक वो लोग पहुँच जाएंगे। तो मंजीत कहता है इट इज़ वेरी फार, एक सेकंड, हाँ, तो उसी बात में मंजीत कहता है ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो मिस्टर भीमसेन कहता है इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, ये करीब 70 किलोमीटर के आसपास है। फिर रूबी कहते हैं आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, तो फिर रूबी इस बात पे कहती है क्या हम लोग कहीं पे रुकनेंगे, मतलब कहीं पे कैंप वैम्प थोड़ा खाना पीने के लिए रुकेंगे। तो इस बात पे मिस्टर राकेश क्या रिप्लाई करते हैं, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, तो वो कहते हैं शायद हम लोग भीमबेटका में रुक जाएं, जो कि यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। देखो वो लोग भोपाल 70 किलोमीटर दूर है और भीमबेटका 50 किलोमीटर, मतलब वो भोपाल से 20 किलोमीटर दूर है। कौन सी जगह, भीमबेटका।
इफ दे गो भीमबेटका दे विल रीच देयर, अगर वो लोग भीमबेटका जाएंगे तो कब रुकेंगे, बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 और 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock। तो वो 10 बजे तो पहुंचने नहीं है, 2 घंटे लगने थे, तो ये क्रॉस 10 और 11 के बीच, तो 11 पे तो पहुंचनी थी, तो ये भी आफ्टर 11। हाँ 11 बजे के बाद भले पहुंच सकते नहीं, पहुंचेंगे। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर साउथ, तो वो बात कर रहे थे तब ये बहादुर कहता है हे लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक आउट द विंडो। तो सभी लोग बात कर रहे थे तभी बहादुर चिल्लाते देखते बोलता है देखो वो नर्मदा की तरफ। तो सभी लोग विंडो से देखते हैं रूबी वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड। तो रूबी कहती है वाओ कितना ये सुंदर है, कितना लंबा और कितना चौड़ा है। लेट अस गैस हाउ वाइड इट इज़। तो चलो गैस करते हैं, मतलब चलो सोचते हैं ये कितना चौड़ा हो सकता है। ठीक है, तो गोपी कहती है 100 मीटर, शायद 100 मीटर। नो इट इज़ मच मोर, कांट से, ये उससे भी बड़ा है। तो विक्टोरिया कहता है इट मस्ट बी मोर देन अ हाफ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसका अगर हम लोग आधा करेंगे तो 500 मीटर। ठीक है, तो वो कहती है हाफ किलोमीटर मतलब 500 मीटर के आसपास होगी। तो मिस्टर आशा कहते हैं लुक इट इज एज रिटन द ब्रिज इज 756.82 मीटर लंबी है। ठीक है, सो वी कैन गैस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। तो हम लोग सोच सकते हैं नर्मदा 500 मीटर वाइड मतलब चौड़ी होगी, 500 मीटर चौड़ी होगी जगह पे, जैसे कि उसने कहा था उस बच्ची ने। वाज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही थी? यस। सदाफ कहता है आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर, मैं तो 500 मीटर भी इमेजिन नहीं कर सकता। मिस्टर आयशा सी आवर बस इज 5 मीटर लॉन्ग, देखो हमारी बस 5 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मैनी बस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो सोचो एक बार में इस ब्रिज मतलब वो ऐसे ही बोलती हैं कि हमारी जो बस है वो 5 मीटर लंबी है। तो सोचो इस ब्रिज पर हमारी बस जैसे और कितनी बसेस लाइन से खड़ी हो सकती हैं। हैव यू एवर क्रॉस ए लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वॉज इट। क्या आपने कभी लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया, वो कितने मीटर थी? तो 300 मीटर मान लो, मैं लिख देता हूँ। एवरीवन लुक डाउन एट द रिवर, सब लोग रिवर में देखते हैं। मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, वाटर लेवल जो है मतलब ऊपर नीचे वाटर लेवल उसको कहते हैं, वो भी कम हो गया। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज, नहीं तो ऐसे वो बारिश के मौसम में तो 40 मीटर ऊंचा होता है। बस मिस्टर आयशा कहती है बट इन द रेनी सीजन, लेकिन रेनी सीजन में द वाटर हैड राइजन, वो वाटर और बढ़ जाता है। देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो फ्रॉम द ब्रिज, और वो ब्रिज से बस 15 मीटर दूरी पे होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ 10 मीटर। तो देखो उसमें 40 होता है और ऐसे बरसात में 15, तो इनको माइनस करेंगे 40 में 30 और 25। ठीक है, 25 मीटर, वो एकदम 15 मीटर बस ब्रिज से नीचे होता है। समझे? द चिल्ड्रेन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, और फिर बच्चे जो होते हैं वो रिवर के बारे में कुछ समय तक बात करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद ब्रिज पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो कुछ देर बच्चे इसी के बारे में बात करते रहते हैं। सडनली अचानक से द बस स्टॉप विथ अ जर्क। ठीक है, तो बस अचानक से बस एक जोर के झटके के साथ रुकती है। ओ द पेट्रोल पंप, 2 buses नीडेड टू बी रिफिल्ड। तो देखो वो लोग कहते हैं अरे ये तो पेट्रोल पंप आ गया है, 2 बसेस को भरने की ज़रूरत है। उतने दूर से चल के आ रहे हैं तो उन लोग का तेल भी खाली हो गया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो बस तेल से चलता है, तो इसलिए 2 बसेस को रिफिल होने की ज़रूरत है, तेल भरवाने की ज़रूरत है। द बस स्टैंड इन अ लाइन, दोनों बस हैं वो एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। चिल्ड्रेन आर स्टिकिंग देयर नेक आउट ऑफ सी हाउ द डीजल फिल इन द बस। तो बच्चे जो होते हैं अपनी गर्दन बाहर निकाल लेते हैं, मतलब जो विंडो होती है उसमें से अपनी गर्दन बाहर निकाल लेते हैं कि बस कैसे भरती है। निकालना नहीं चाहिए पर बस रुकी है इसलिए वो निकालते हैं। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू द लुक मोर क्लोजली, कुछ बच्चे तो बस से भी उतर जाते हैं और पास से देखने के लिए। ईच बस टेक अबाउट 15 मीटर टू रिफिल एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड। हर एक बस 15 मिनट लेती है तेल भरवाने के लिए, तो 2 बसेस थी। सो दे स्टॉप फॉर अबाउट 30 मिनट, तो वो 10 मिनट, तो कितना देर, एक बस 15 तो 15 2 इज इक्वल टू 30 मिनट रुकेंगे, विच मीन दे आर लेट अबाउट बाय 30 मिनट। ठीक है, वो लोग 30 मिनट के अबाउट लेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
हे इट हैज़ सच ए बिग टमी। एक बच्चा कहता है देखो कितनी बड़ी टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर। ये तो 100 लीटर दे चुका है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपी फॉर द डीजल। तुमको 3500 रुपये एक डीजल के लिए, एक बस के लिए देने पड़ेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल। पिक्चर देखिए और 1 लीटर डीजल की दाम फाइंड आउट करिए। एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड, बस रिफिल्ड हो रही थी। सम चिल्ड्रेन गो टू टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। कुछ बच्चे टॉयलेट गए थे पेट्रोल पंप के पास। हाउ मच टाइम डिड, हाँ तो एक लड़की कहती है अमन हैज़ टेकिंग एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ। हाँ तो अमन ने इतना टाइम ले लिया अपने आप को, मतलब अपने आप को टॉयलेट करने में इतना टाइम ले लिया है कि जितने में एक बस रिफिल हो गई। तो अमन कितने देर में आया होगा, तो 15 मिनट तो 20-25 मिनट आप लोग बोल सकते हो। अब नेक्स्ट है टू भीमबेटका, मतलब अब भीमबेटका की बात करते हैं। क्या दिया गया, अब तो यहाँ पे सिर्फ टॉकिंग ही हो रही है भाई। टू भीमबेटका आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड, जब बसेस रिफिल्ड हो जाती है, मतलब जब बसेस पूरी तरीके से भर जाती है, द चिल्ड्रन स्टार्ट अगेन। हाँ तो बच्चे फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब बच्चों को बता दिया गया था अब वो बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रुकने वाले, मतलब जो करना अभी कर लो, बीच रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे भीमबेटका। आजान पूछते हैं व्हाट इज भीमबेटका, ये भीमबेटका क्या है। तो मिस रानिया कहती है इट इज़ अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ केव पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर अगो। यहाँ पे ये एक ऐसी जगह भीमबेटका जहाँ पे बहुत पुरानी केव, मतलब गुफा की पेंटिंग रहती है जो कि 10,000 साल पहले लोगों के बारे में बनाई गई थी। तो सुमोंटो कहता है 10,000 ऐसे बोलता है ईयर, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। 10,000 साल पहले, मैं तो 1,000 साल पहले भी नहीं सोच सकता। गोपी कहते हैं ओ 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग। वो कहती है 1,000 साल भी बहुत बड़ी थिंग है। आई कांट इवन थिंक 100 साल, 100 ईयर। तो मैं, अरे तुम तो 1,000 बहुत कम बोलो, मैं तो 100 साल भी नहीं इमेजिन कर सकती। गोपी कहती है ओ 1,000। हाँ तो गौरी कहती है आई कैन थिंक अबाउट ऑफ 100 ईयर बिकॉज माई फादर ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर अगो। तो गौरी कहती है मैं 100 साल पुराना सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा की जो माँ है, मेरी ग्रैंड मदर है, वो 100 साल पुरानी है, मतलब उनके 100 साल ईयर है। मंजीत कहता है दैट मीन्स दोज के आर ऑलमोस्ट इज 100 ग्रैंड मा ओल्ड, मतलब तो वो 100 ग्रैंड मा, मतलब इसकी पापा की ग्रैंड माँ की भी 100 ग्रैंड माँ मतलब होगी, तब होती होगी। एवरीबॉडी ब्रश लाउड, हाँ तो सभी लोग हंसने लगते हैं, हा हा हा। Now the children are really excited to see the cave painting. It is about 11 o'clock when they reach भीमबेटका। तो अब जो चिल्ड्रन होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं क्योंकि वो भीमबेटका पहुंच चुके होते हैं। और भीमबेटका ये वही जगह, 11 बजे भीमबेटका पहुंच चुके होते हैं। और भीमबेटका वही जगह है जहाँ पे केव पेंटिंग थी। तो अभी मेन एक्साइटमेंट यहाँ से पूरा शुरू होने वाला है। वो लोग अब क्या क्या करते हैं, बोट देते हैं और फिर वो लोग राइड पर जाते हैं। तो ये राइड वाइड का पूरा जो है हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं जानता 6 पेज का मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है क्योंकि वहाँ से यार मेन एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगली एक्साइटमेंट हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 को एंड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 2 का वेट करो और इस दमदार एपिसोड को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हम लोग मिलेंगे किसी और एक नए दमदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।